iPad Air 2020 ने उसके नए डिजाइन और फीचर्स के साथ कई लोगों को एक कारण दे दिया है iPad Pro 11 इंच के जगह उसे कंसिडर करने। लेकिन ये एक सच है एक हद तक। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन दो डिवाइसेस को, ये देखने इनमें से कौन सा आपको लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं इन डिवाइसेस के डिजाइन के साथ। iPad Air और iPad Pro 11 इंच दोनों दिखने में बहुत एक जैसे हैं। आपको ऊपर और नीचे की तरफ वही 4 स्पीकर ग्रिल्स देखने मिलते हैं, लेकिन iPad Air के साथ यहाँ पे सिर्फ 2 स्पीकर्स है जो बनाते हैं एक स्टेरियो पेयर, whereas iPad Pro में आपको देखने मिलेंगे 4 स्पीकर्स। इसके अलावा वही नीचे के साइड पे है एक USB-C पोर्ट जो आप एक्सेसरीज कनेक्ट करने यूज कर सकते हो या फिर आपके एक्सटर्नल स्टोरेज को कनेक्ट करने। और फिर राइट साइड पे है वॉल्यूम कंट्रोल के लिए बटन्स और फिर वही मैग्नेटिक कनेक्टर जहाँ पे आप आपका Apple Pencil 2 लगा सकते हो। और फिर ऊपर के साइड पे है पावर बटन। iPad Air के साथ ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये इंक्लूड करता है एक टच ID सेंसर जहां से आप आपका फिंगरप्रिंट स्कैन करके आपके डिवाइस को अनलॉक कर सकते हो। और इसी के साथ ये डिवाइसेस के फ्रंट पे आते हुए iPad Pro के साथ आपको फ्रंट कैमरा के बाजू में मिलेंगे फेस ID सेंसर्स। फिर Pro सीरीज पे थोड़ा और फोकस करते हुए आपको उसके बॉडी पे कई छोटे छोटे होल दिखेंगे। ये उसके माइक्रोफोन होल्स है एप्पल के एडवर्टाइज स्टूडियो क्वालिटी माइक्स के लिए। और फिर पीछे के साइड पे कैमरा डिजाइन और फीचर्स के अलावा आपको देखने मिलेगा वही स्मार्ट कनेक्टर। अगर कलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, iPad Air के पास इस मायने में एक एडवांटेज है क्योंकि ये फीचर करता है एक नया रोज गोल्ड, एक पेस्टल ग्रीन और ब्लू। इसके अलावा स्पेस ग्रे और सिल्वर आपको iPad Pro में भी देखने मिलता है। डिस्प्लेस पे थोड़ा और फोकस करते हुए iPad Air के साथ आपको मिलेगा एक 10.9 इंच लिक्विड रेटिना पैनल, whereas iPad Pro सीरीज के साथ आपको मिलता है एक 11 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले विद सपोर्ट फॉर ProMotion टेक्नोलॉजी। एकदम सिंपल टर्म्स में iPad Air रिफ्रेश करता है 60 हर्ट्ज पे और iPad Pro 24 से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में चेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन आप क्या देख रहे हो। और इसके अलावा iPad Pro का डिस्प्ले Air से थोड़ा ज्यादा ब्राइट होता है क्योंकि उसका मैक्सिमम ब्राइटनेस है 600 निट्स whereas Air का 500। लेकिन आउटसाइड विजिबिलिटी के लिए ये दोनों पैनल्स सैटिस्फैक्टरी रहेंगे। एक डिफरेंस जो इन दोनों डिवाइसेस के स्क्रीन में बहुत नोटिसेबल है वो है इनके बेजल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक iPhone 11 और 11 Pro को एक दूसरे के बाजू में रखा, आप नोटिस करोगे कि 11 के बेजल्स 11 Pro से थोड़े थिक है। वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। iPad Air के बेजल्स iPad Pro से थोड़े ज्यादा मोटे हैं। लेकिन अगर आप एक थर्ड जेन iPad Air या फिर एक ओल्डर iPad से आ रहे हो, ये हर मायने में आपके लिए एक अपग्रेड रहेगा क्योंकि इन दोनों डिवाइसेस के बीच में डिस्प्ले क्वालिटी और विजुअल्स बहुत सिमिलर है। इधर परफॉर्मेंस के बारे में आई डू नॉट हैव मच टू से क्योंकि iPad Air और iPad Pro दोनों के चिप्स एक डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बने हुए हैं और iPad Air में आपको कम कोर्स दिखने मिलते हैं whereas iPad Pro में ज्यादा। बट मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, इन दोनों डिवाइस के परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए ये एक फैक्टर नहीं होना चाहिए आपके डिवाइस चूज करने में। Apple Pencil एक्सपीरियंस की बात करते हुए कई रिव्यूअर्स ने बताया है कि अगर आपने पहले एक iPad Pro का डिस्प्ले इस्तेमाल नहीं किया है, आप लेटेंसी में कोई फर्क नहीं बता पाओगे और अगर आपने किया भी रहेगा तो भी थोड़े दिन के यूज में आप उसे भूल जाओगे। बट नेवरदलेस द 120 हर्ट्ज थोड़ा डिफरेंस बना सकता है। इसके अलावा पेंसिल का यूजेज एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम रहेगा। वही राइट साइड पे लगाओ कनेक्ट करने, उधर से उठाओ लिखने और फिर वहां पे लौटा दो जब आपका काम हो जाता है। अगर आप Apple Pencil के बारे में और जानना चाहते हो, वह ये लेता है अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स चार्ज होने और लास्ट करता है 12 घंटे तक एक चार्ज पे। लेकिन क्योंकि ये iPad के साइड पे हमेशा लगा हुआ रहता है, ऐसे कभी होता नहीं कि इसमें चार्ज नहीं है। मैं रिसेंटली अपने Apple Pencil को डिस्कनेक्टेड भी छोड़ता हूँ एंड जब भी मैं वापस आता हूँ इसमें हमेशा चार्ज रहता है। iPads के साथ लोग ज्यादा कैमरा पे फोकस नहीं करते, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो, ये तीनों डिवाइसेस अपना 12 मेगापिक्सल सेंसर शेयर करते हैं या फिर एक हद तक तो ये बहुत सिमिलर है, तो इनमें से जो फोटोज आपको मिलेंगे वो डेफिनेटली हाई क्वालिटी के रहेंगे। iPad Pro 2020 के साथ आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलेगा अलॉन्ग विद द लाइडा स्कैनर। और फिर एक डिफरेंस ये है कि iPad Pro मॉडल्स पे आपको फ्लैश देखने मिलता है whereas iPad Air के अंदर आपको एक फ्लैश नहीं मिलेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप डॉक्यूमेंट स्कैनिंग या फिर ऐसे ही कोई फोटोज ले रहे हो, रिजल्ट्स आपके लिए एक्सेप्टेबल रहेंगे। बट जस्ट इन केस अगर आप एक डिजाइनर हो या फिर वही फील्ड में काम करने वाले हो, आई रिकमेंड गेटिंग द iPad Pro क्योंकि वो अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको थोड़े और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से फोटोज लेने हेल्प कर सकता है और वो लाइडा स्कैनर अगर आपके काम में कोई AR एप्लीकेशंस आते हैं तब यूजफुल रहेगा। सो विच वन शुड यू बाय? जैसे मैंने पहले बताया था, iPad Air ने कई लोगों को कारण दिया है iPad Pro नहीं लेने के लिए। बट अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर वैसे टाइप के प्रोफेशन में काम करते हो, मैं स्टिल रेकमेंड करता हूँ कि आप एक iPad Pro लो क्योंकि वो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और एक्स्ट्रा रैम जो आपको iPad Pro के साथ मिलता है
एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस बना सकता है, क्योंकि आप तब ज़्यादा लेयर्स भी यूज़ कर पाओगे और आपके मूवमेंट्स और आपके स्क्रीन मूवमेंट्स भी ज़्यादा स्मूथ रहेंगे। बट अगर आपका यूज़ केस वैसा नहीं है, यू कैन गेट द iPad Air, स्पेशली अगर आप 64 GB वाला मॉडल ले रहे हो। लेकिन ये वीडियो एंड करने से पहले इन डिवाइसेस के बीच में एक कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट आता है जब आप iPad Air का 256 गीगाबाइट मॉडल बाय करने का सोचते हो। वो हायर स्टोरेज iPad Air आपको कॉस्ट करेगा 68,900, whereas the 128 GB iPad Pro costs 71,900। हाँ, 128 मतलब आपको एक पॉइंट पे शायद से एक्सटर्नल स्टोरेज या फिर क्लाउड सर्विसेज पे डिपेंड करना पड़ेगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा 3000 के लिए वो 2 GB एक्स्ट्रा रैम, वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, वो क्वाड स्पीकर सेटअप और वो एक्स्ट्रा कैमरा, अगर वो आपके लिए डिफरेंस बनाता है, आर मोर देन वर्थ इट इन माय ओपिनियन। और फिर फेस आईडी, ये एडेड फीचर्स आपके iPad एक्सपीरियंस को और एंजॉयबल बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम।